Hello friends, welcome back to my channel which is Share Map. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the new chapter name is money. So आज हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी है. पहला है व्हाट इज़ मनी. आज हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में. सेकंड, कन्वर्जन ऑफ रुपी, ये वाला करेंगे. रुपये को कन्वर्ट करना है पैसे में और पैसे को कन्वर्ट करना है रुपये में. ठीक है, ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में. फिर है सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी, फिर आएगा डिवीजन ऑफ मनी, फिर लास्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेटिंग मनी. फर्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज मनी, कि मनी क्या होता है ना. मनी इज व्हाट वी यूज टू बाय थिंग्स वी नीड और वांट. मनी वो होता है जिससे हम चीज़ों को खरीद सकते हैं या जो चीज़ हमको चाहिए है, जो हमारी नीड है, जो हमारी वांट्स हैं, उनको हम लोग बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं. उन थिंग्स को, उसे हम लोग बोलते हैं मनी. सेकेंड पॉइंट है इट कैन कम इवन डिजिटल नंबर्स इन अ बैंक अकाउंट. मनी हमारे किस किस फॉर्म में होता है? मनी हमारा कॉइन्स के फॉर्म में होता है, पेपर बिल्स मतलब नोट्स के फॉर्म में होता है, पेपर नोट्स के फॉर्म में, और डिजिटल नंबर्स के फॉर्म में होता है जो हमारे बैंक में अकाउंट होते हैं और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उस फॉर्म में होता है. ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं हमारे. नेक्स्ट पॉइंट है think of it as a tool that helps us trade and gets things without having to barter, which means trading goods directly. अब आप ये पूछोगे कि मैम बार्टर क्या होता है. बेसिकली बार्टर ये होता है कि जस्ट लाइक अभी, अब हम लोग की मतलब कि जब आज के कई सालों पहले, बहुत साल पहले मनी नहीं था, पैसा नहीं था, है ना. तब लोग क्या करते थे, लोग चीज के बदले में चीज को एक्सचेंज करते थे, थिंग्स के बदले में थिंग्स को एक्सचेंज करते थे. जस्ट लाइक आपको कुछ चॉकलेट चाहिए और मेरे को थोड़े राइस चाहिए, है ना. तो जो मेरे को राइस चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, और जो आपको चॉकलेट चाहिए वो मेरे पास अवेलेबल है ना. तो हम क्या करेंगे, चॉकलेट्स को एक्सचेंज कर लेंगे. चॉकलेट्स आप ले लोगे और राइस मेरे को दे दोगे. तो ये चीज हमने एक्सचेंज करी विदाउट मनी. ये होता है हमारा बार्टर. ठीक है, बिल मनी के, विदाउट मनी हम लोग चीजों को एक्सचेंज करते हैं, थिंग्स को एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर. अब आजकल क्या आ गया, आपको कुछ चाहिए होता है, दुकान जाते हो, पैसे लेते हो, पैसे देते हो, पैसे के बदले में चीज लेते हो, है ना. चॉकलेट चाहिए, टॉयज चाहिए, पैसे दिए, उसके बदले में लिए. पर पहले क्या होता था, ये सारी चीजें होती थी कि अगर मेरे को चॉकलेट चाहिए है तो आपको चॉकलेट्स दे देते हैं, आप मेरे को राइस चाहिए तो राइस एक्सचेंज कर लेते हैं, राइस और चॉकलेट्स में, है ना. और द मनी यूजिंग पर्टिकुलर कंट्री इज कॉल्ड इट्स करेंसी. अपनी अपनी कंट्री के अलग अलग कंट्रियों पे अलग अलग करेंसी चलती है. हमारे यहाँ कौन सी करेंसी चलती है? रुपीज चलता है और पैसे चलते हैं, ये हमारे यहाँ चलता है. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मनी इन इंडियन करेंसी. कौन कौन सी टाइप्स हैं? कॉइन्स होता है, नोट्स होता है और डिजिटल मनी. ये हमारे तीन टाइप्स के मनी होते हैं ना. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉइन्स के बारे में. कॉइन्स क्या होता है? स्मॉल राउंड पीसेस ऑफ मेटल, मेटल्स के होते हैं राउंड शेप में. इसमें कौन कौन सी वैल्यू होती है? रुपीज 1, 2, 5 एंड 10. ठीक है, ये हमारे इंडिया में चलते हैं, इस टाइप के होते हैं कॉइन्स. आप सबने देखे होंगे और आप सबको डेली बेस पे 10 रुपये मिलते भी होंगे कि हाँ 10 रुपीज का कुछ खा लेना है ना. आई एम राइट और रॉन्ग? कमेंट करके बताओ प्लीज. फिर आता है नोट्स. नोट्स क्या होते हैं? पेपर के होते हैं, पेपर मनी विद डिफरेंट वैल्यूज. कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं? रुपी 10, 20, 50, 100, 200, 500 एंड 2000. ये सारे होते हैं, ये सब आपने देखे होंगे, है ना. डिजिटल मनी. डिजिटल मनी क्या होता है? जो हमारा पैसा, जो हमारा मनी बैंक अकाउंट में सेव होता है, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड से निकालते हैं, क्रेडिट कार्ड से, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे पेटीएम से करते हैं, गूगल पे से करते हैं, है ना. गूगल पे से करते हैं और अपना हो गया फोन पे यूज करते हैं, ये सारी चीजें. ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट करेंसीज. हमारी
डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट करेंसीज होती हैं उनकी। अब आप अमेरिका चले जाओ तो अमेरिका में अलग करेंसी यूज होती है, वहाँ पे कौन सी करेंसी होती है, डॉलर। हमारे इंडिया में आ जाओगे तो इंडिया में कौन सी करेंसी होती है, रुपये, है ना। हमारे इंडिया में करेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रुपये। जैसे अब इंडियन करेंसी रुपीस और पैसे के बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया द रुपीस कंसिस्ट ऑफ टू यूनिट्स, रुपी एंड पैसे। ठीक है, फर्स्ट आता है रुपये। रुपये के बारे में पढ़ेंगे। हमारी करेंसी की मेन यूनिट होती है रुपये। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, इस फॉर्म में डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल हो गए 10, 50, 100, 200, 500, 2000, है ना। फिर आता है हमारा पैसे। पैसे हमारी स्मॉल, बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट ऑफ करेंसी है। इसको हम लोग लिखते हैं 100 पैसे, 50 पैसे, 75 पैसे, 25 पैसे। अब तो पैसे नहीं चलते, बट आज से कई साल पहले हमारे पैसे ही चलते थे। तो ये रुपये नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं था, ना 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का। तब ऐसे चलते थे 50 पैसे। 50 पैसे के टॉयज आते थे, बहुत सारी चीजें पहले ये सारी चीजें चलती थी, है ना। फिर नेक्स्ट, व्हेन मनी एग्जिट्स रुपी 1 इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। फॉर इंस्टेंस रुपी 2.75 पैसे। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मीन्स हम लोग वर्ड्स वर्ड्स में इसको कैसे लिखेंगे, 2 रुपीज एंड 75 पैसे। इसको हम लोग इस टाइप में वर्ड्स में लिखेंगे। नेक्स्ट, मनी कैन बी रिटन इन वर्ड्स एज वेल एज इन फिगर एज फॉलोज। अभी मैंने आपको बताया कि मनी को हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे लाइक अभी मैंने देखा 2.75 पैसे, मतलब 2 रुपए 75 पैसे, है ना। 2 रुपी 75 पैसे। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ रुपी इंटू पैसे एंड पैसे इंटू रुपी। हम लोग कन्वर्जन करेंगे रुपए का पैसे में और पैसे का रुपए में। ये अब आपका सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से। टू चेंज रुपीज इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रुपीज बाय 100। जब भी हम रुपए को पैसे में चेंज करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। जो भी हमको रुपए दिया होगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपए में 200 पैसे, 3 रुपए में 300 पैसे, 4 रुपए में 400 पैसे, है ना। ये ऐसे होते हैं, मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 100 पैसे का। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। फिर रूल फर्स्ट देखते हैं। टू चेंज द टू चेंज एन अमाउंट इन रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ रुपीज बाय 100 एंड एड इट टू द नंबर ऑफ पैसे। देखो ये सिंपल सा आपको ये बोल रहा है कि अगर हमको रुपये को पैसे में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में दोनों दिया होता है, रुपये भी दिया होता है, पैसे भी दिया होता है, और कन्वर्ट किस में करना है, हमको पैसे में कन्वर्ट करना है ना। तो रुपए को तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट द रुपी इनटू पैसे। देन जो हमारा पैसे होता है तो पैसे ही रहेगा, क्योंकि हमको पैसे को पैसे में थोड़ी हम कन्वर्ट करेंगे, पैसे ऑलरेडी वो पैसे में ही है ना, रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो अगर हमको जैसे रुपये दिया हुआ, पैसे भी दिया हुआ, कन्वर्ट हमको पैसे में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पैसे पैसे वाले को ऐड कर देंगे। अभी आपको एग्जांपल दिखाते हैं, फिर आप अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 35 रुपीज। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो ये तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पैसे। अब इसको कन्वर्ट इसमें नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी पैसे में कन्वर्ट है ना। देखो एग्जाम्पल, सॉल्यूशन। 35 रुपीज 25 पैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो। अब 35 को हमें कन्वर्ट किस में करना है, हमको कन्वर्ट करना है पैसे में। तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 25 पैसे। पैसे को हमको किसी में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि पैसे ऑलरेडी पैसे में ही है इसलिए। तो 35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 35 100 पैसे प्लस 25 पैसे। देन हमारे पास फाइनल आंसर आया 3525 पैसे निकल। नेक्स्ट रूल सेकंड, टू कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन इन रुपी इनटू पैसे वी रिमूव द। देखो हम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को रिमूव करना है, और सेकंड थिंग कि हमको जो डेसिमल लगा होता है उसको भी हटाना है। तब हमारा अमाउंट पैसे में कन्वर्ट होगा, मतलब रुपये पैसे में कन्वर्ट होंगे, है ना। देखो फर्स्ट ए वाला आप लोग देखो इधर, रुपये 41.25 यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब इसको यहाँ पे लिखो, पहले आप लोग इसको सॉल्व कैसे करोगे वो मैं बताती हूँ। 4 1
225, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है बीच में। अब आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग को क्या करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई करना होता है, 100 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 100 पैसे। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या निकल के आएगा, 4125 डबल ज़ीरो, है ना, मल्टीप्लाई करोगे ये तो आंसर निकल के आएगा। अब पॉइंट कितने के बाद लगा, टू डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा हुआ है ना, तो उसी के बाद पॉइंट लगा दो। तो अब जीरो का क्या होता है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, जीरो का कुछ भी नहीं है। अब आपको कोई कह रहे लो मैंने पैसे दे दिए जीरो पैसे, तो कहोगे कहाँ है जीरो पैसे, है ना, तो इसलिए हम लोग जीरो को हटा देते हैं तो हमारा पॉइंट बढ़ गया, तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, 4125 पैसे, मतलब 4125 पैसे। ऐसे ही बी वाले में करा है और ऐसे ही सी वाले में करा है। नेक्स्ट आ जाओ रूल सेकंड, टू कन्वर्ट एन अमाउंट गिवन पैसे इनटू रुपीज। अब हमको किसको कन्वर्ट करना है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है ना। वी पुट अ पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स, हमको 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि हमारे 2 0 दिए हैं ना, इसीलिए हमको 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलो देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रुपीज। अब हमको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 4535 पैसे दे रखे हैं आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने अभी तक मल्टीप्लाई करते आए, है ना, अभी तक तो हम मल्टीप्लाई करते आए 100 का। अब हमको डिवाइड करना है 100 का, कैसे करोगे, 4 5 3 और 5, 2 0 लगे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दो, लो आपका आंसर आ गया, है ना, बहुत इजी। ऐसे इसमें होगा, ऐसे इसमें होगा, ये आपका हो गया पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना। अभी आपका होमवर्क है, ट्राई योर सेल्फ। इफ रीमा हैज 5 रुपीज एंड 75 पैसे, हाउ मच मनी डज सी हैव इन पैसे। आपको 5 रुपये और 75 पैसे आपको दे रखे हैं। अब आपको बताना है कि उसके पास कितने पैसे होंगे, कन्वर्ट किस में करना है, रुपए को कन्वर्ट करना है पैसे में, और अब आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक कमेंट करके बताना कि हाँ कैसा पढ़ाया मैंने, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।